बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आँखों सुनते कानों, आपको समीना ख़ान का सलाम पहुँचे। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं पर भी होंगे साथ खैरियत के होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, साथ मेरी फैमिली के। आज अचानक ये शर्मीन और आफरीन दोनों आ गई थी, क्योंकि इनकी मामा को जो है कहीं जाना था। तो ये मेरे पास हैं, वो तो गई हैं उनको लेने के लिए। शर्मीन मेरे पास हैं। शर्मीन, शर्मीन सलाम कीजिए। ये शर्मीन बैठी हुई हैं। तो अभी मैं यहाँ नीचे बैठी हुई हूँ और मैंने भी अभी अचार डाल रही हूँ। हाँ जी, मैं मिर्चों का जो अचार जो है वो बनाने जा रही हूँ। तो मैंने कहा चलें आपको भी इसके साथ ही इसकी रेसिपी जो है आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरीके से जो है वो अचार जो बनाती हूँ। तो अभी ज़ोहर की अज़ान भी शुरू हो गई है। अज़ान के बाद फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये मैंने रखे हैं नींबू और ये मिर्चें। ये 1 किलो मिर्चें हैं। मैंने अच्छी तरीके से इसको धो लिया था और इसको बिल्कुल ड्राई कर लिया है। अब इसमें से जो थोड़ी सी ख़राब सी हैं वो उसको मैंने निकाल के बाहर कर दिया है, और बाकी जो है इसके अंदर ऐसे करके एक निशान जो है वो कट कर लगाना है, और ये सारी मिर्चों में लगाना है। नींबू जो है ये भी जो है 5 अदद जो है वो इसके अंदर डालूँगी, और उसको भी इसी तरीके से 4 पीस करूँगी। 4 पीस करके फिर इसके अंदर 5 अदद डालूँगी। और ये मिर्च जो है ये तकरीबन 1 किलो है। तो बस इसकी ये डंडी को इसके साथ जो है वो अलग नहीं करना है, ये इसके साथ ही है। लेकिन यह है कि साफ़ मिर्च हो, जो ज़रा सा भी ख़राब नज़र आए तो उसको अलग कर देती हूँ, और बाकी जो है ये ख़राब है। तो ये सब पे लगा के और इसमें फिर नमक और 1.5 चम्मच नमक डालूँगी, और 1 भर के चम्मच जो है वो खाने का जो चम्मच होता है उसको हल्दी डालूँगी, और इसको अच्छी तरीके से लगा के और फिर मैं जो है वो धूप तो नहीं, थोड़ी बहुत आती है धूप, तो वहाँ पे रख दूँगी बाहर सहन में। अगर नहीं हुई तो फिर ये सहन तो नहीं, सॉरी, जो मेरी गैलरी है पीछे वो उसमें रख दूँगी, और अगर नहीं हुआ तो 1 घंटा ऐसे ही पड़ा रहने दूँगी, धूप नहीं है तो। फिर उसके बाद जो है इसमें दूसरे मसाले जात डालूँगी, वो भी फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो दिखाती हूँ मैं आगे जो है कि मैं इसमें और क्या चीज़ डालती हूँ। तो जी जनाब, मैं ये सारे लवाज़मात अपने अचार के तैयार करके बैठी हूँ। मैंने ये जो है इसमें ज़ीरा वो सॉरी नमक और हल्दी लगा दी थी, और लगा के मैंने बाहर इसको रख दिया था 1-2 घंटे के लिए, बल्कि कुछ ज़्यादा ही टाइम इसमें हो गया, क्योंकि मैं जो है ज़ुहर की नमाज़ पढ़ने के बाद हस्बैंड को रोटी बना के दी, और उसके बाद मैं ख़ुद जल्दी से गई हूँ नहा धो के। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, और नमाज़ पढ़ने के बाद मेरी फिर हिम्मत नहीं रही कि मैं मज़ीद काम जो है वो करूँ। तो अभी मैंने असर की नमाज़ के बाद ये चाय पी के और फिर मैंने खाना, और तो मुझे ख़्याल आया कि मैंने सरसों के तेल को जो है वो भी पकाना है। तो लोग तो बग़ैर पकाए ही डालते हैं, लेकिन मैं जो है इसको पकाऊंगी ज़रूर। मैंने मक्खन भी निकाल लिया है, कल मैंने मक्खन निकाला था, और आज मैंने हस्बैंड को दिया है कि ये आप वो जितने बच्चे थे मैंने कहा इसका आप जूस निकाल दी, तो उन्होंने निकाल दिया। अब मैंने क्यूब्स में रख दिया है। ये बहुत फ़ायदा देती है। फ़ौरन ही अगर किसी चीज़ में डालना हो तो एक क्यूब निकाला और उसमें डाल लिया, तो ये भी मैंने कर लिया। अभी मैंने ये सब लवाज़मात रखे हैं, इसको मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि फिर फ़ौरन ही मसलूत हो जाती है। तो जब तक तेल ठंडा हो जाएगा तो फिर उसके बाद मैं डालूँगी, लेकिन मैं इसको आपको किसी और दिन दिखाऊँगी तेल डालते हुए, क्योंकि डाल के इसमें डालूँगी। ये भी मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरा जार जो है जिसमें मैंने पहले भी डाला हुआ था, और ये अभी इसमें सिर्फ ऑयल रह गया है।
और इसी में मैं वापस डालूँगी। ये सारा इस्तेमाल हो गया है, तो इसमें क्योंकि ऑयल ठंडे होने में भी टाइम लगेगा और फिर वीडियो अपलोड करने में बहुत टाइम लगता है, इसको एडिटिंग करना, फिर उसमें जो है वो अपलोड करना, तो उसमें टाइम लग जाता है। और फिर हमारा आजकल जो है आजकल क्या काफ़ी अरसे से जो है नेट जो है वो बहुत स्लो चल रहा है, तो कभी चलता है कभी रुकता है। तो बहरहाल ये मसले मसाइल तो चलते हैं और होते रहते हैं। तो ये है, देखिए ये इसमें से मैं 2 चम्मच जो है सौंफ के डाल लूँगी, खाने के 2 चम्मच जो है वो सौंफ के मैं डालूँगी। पहले तो मैं ये सारी चीज़ें निकाल रही थी, फिर मुझे ख़्याल आया कि नहीं, मैंने तो अपने मोबाइल को जो है उस पर स्टैंड पे जो है ट्राइपॉड पे रखना है, तो इसलिए मैंने ये वापस छोड़ दिया। अब ये 2 चम्मच इसमें सौंफ डाल लूँगी और ये 1 चम्मच जो है 1 से 1.5 चम्मच जो है इसमें ये रखा हुआ है कलौंजी, और ये है 1.5 चम्मच मेथी दाना, और इसके साथ ही ये भी इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि मोटा मोटा जिसे दरदरा कहते हैं वो पीसना है। ये इसी तरीके से ये जो है ये ज़ीरा है, ज़ीरा भी 1.5 चम्मच है। 1 किलो जो है इसके लिए मिर्चों के लिए ये 1.5 चम्मच काफ़ी है। इसी तरीके से ये राई है, राई जो है इसमें थोड़े से मेथी दाना मिक्स हो गया है, मेरा हाथ लगा तो वो उसमें गिर गया। ये मेथी दाना पहले मेरे पास मोटा था, लेकिन अब के जो आया है ये बहुत बारीक बारीक सा है। तो पहले तो मुझे ये लगा कि ये खाकसीर है, लेकिन ये खाकसीर नहीं है, बल्कि ये है, टेस्ट करो तो यही लगता है कि ये मेथी दाना है। तो ये भी थोड़ा इसमें पीसूँगी, लेकिन कलौंजी को जो है वो मैं इसी तरीके से डालूँगी। कलौंजी मैं नहीं इसमें पीसूँगी, ये इसी तरीके से शामिल कर दूँगी इसमें। और इसके साथ ही इसमें जो है नमक और हल्दी मैंने डाली हुई थी। फिर इसी तरीके से ये मिर्च रखी हुई है, चिली सीड्स जो हैं ये मैं इसमें 1 चम्मच डालूँगी। तो ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। इसमें तो पिसी हुई मिर्च भी लोग शामिल करते हैं बिल्कुल, लेकिन मैं पाउडर मैं नहीं यूज़ करूँगी, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगी और फिर खाई नहीं जाए तो फ़ायदा नहीं। और इसके साथ ही इसमें जो है ये सिरका जो है ये मैं तकरीबन ये जो है ये इतना ये मैंने छोड़ दिया है, मतलब 1 हिस्सा छोड़ा है, 3 हिस्सा जो है सिरका है वो इसमें शामिल कर देती हूँ अभी। और इसके साथ ही ये सारी चीज़ें जो मैंने रखी हैं इसको मैं ग्राइंड करूँगी, और मोटा मोटा अगर जिसे बोलते हैं ना दरदरा, वो मैं इसके साथ इसमें करूँगी और इसके अंदर शामिल करूँगी। हाँ, काली मिर्च भी इसके अंदर जाती है, काली मिर्च जो है वो भी मैं इसके अंदर साबित डालूँगी। काली मिर्च जो है वो इसमें शामिल करूँगी, तकरीबन 1 चम्मच के बराबर जो है काली मिर्च साबित इसके अंदर डालूँगी। तो ये शामिल करके फिर जब ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छी तरह चलाने के बाद, अभी ये सिरका मैंने इसमें डाल दिया। फिर जब ये अब ये जो है ये इसके अंदर मैं जो है डाल दूँगी और इसको 2-3 दिन पड़ा रह दे। 3 दिन में ये तैयार हो जाता है। बस शर्त ये है कि इसमें गीला चम्मच जो है वो इस्तेमाल नहीं करें। मैंने इसके अंदर जो है वो छोटी वाली जो डोई होती है लकड़ी की वो डाली हुई थी, उसी से निकालती थी और वो उसी में रहने दी थी। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि ठीक रहा। तो ये 3 दिन के बाद खाने के काबिल भी हो जाता है और बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, इस उम्मीद के साथ कि आपको ये मेरी रेसिपी जो है वो ज़रूर पसंद आएगी। ये रेसिपी जब मैं बना रही थी तो मुझे सारा दिन जो है वो अपने भाई की बहुत याद आई, क्योंकि ये भी उन्होंने ही मुझे दिया हुआ था और जो वादा का था। और मुझे उस इसलिए भी याद आई क्योंकि वो मेरी क्या हर एक की चीज़ों को बहुत सराहते थे, अप्रिशिएट करते थे। तो इस लिहाज से वो मुझे बहुत ही ज़्यादा याद आए। ऐसे तो सारा वक्त ही वो बहुत याद आते हैं। 6ठा महीना जा रहा है ये उनको हमसे बिछड़े हुए, लेकिन हमारे जब भी याद करते हैं तो एक अजीब सी जो है वो मायूसी तारी हो जाती है हम पर। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह उनको उनकी मग़फ़रत करे, सब मुसलमानों के साथ, सब इंसानों के साथ अल्लाह ताला
मेरे इस प्यारे से भाई की भी जो है जन्नतुल फिरदौस में जगह बनाए। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, और इस उम्मीद के साथ कि आप मुझे अप्रिशिएट करेंगे और मुझे जो है वो लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मुझे दें इसके साथ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।